नाज़रीन, सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले जहन में बेतहाशा दौलत, ताकत और एक ऐसी ज़िंदगी का नक्शा उभरता है जो आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी ज़िंदगी को जिस शाहाना अंदाज में गुजारते हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैरत का बायस है, और इनके महंगे तरीन शौक अक्सर खबरों की जीनत बनते रहते हैं। इन्हीं शौक में से एक शौक समंदर पर राज करना है, और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं इनके इस तैरते हुए महल की जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े अमीरों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कश्ती या याट नहीं है, बल्कि ये समंदर के ऊपर तैरता हुआ एक मुकम्मल शहर है जिसमें वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो शायद किसी 5 स्टार होटल या किसी बादशाह के जमीनी महल में भी ना हो। मोहम्मद बिन सलमान का ये तैरता हुआ महल, जिसे दुनिया सरीन के नाम से जानती है, इसे खरीदने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि शहजादे ने इसे फ्रांस के साहिल पर छुट्टियां गुजारते हुए देखा था, और इन्हें यह जहाज इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे वहीं खड़े खड़े खरीदने का फैसला कर लिया। यह जहाज पहले रूस के एक बहुत बड़े टाइकोन की मिल्कियत था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की पेशकश इतनी बड़ी थी कि उसे इनकार करना मुमकिन नहीं लगा। इस डील की मालियत तकरीबन 500 मिलियन यूरो यानी पाकिस्तानी रुपयों में अरबों खरबों बनती है, और यह सौदा सिर्फ चंद घंटों में तय पा गया था, जो जाहिर करता है कि जब शहजादा कोई चीज पसंद कर ले तो कीमत इसके लिए कोई मानी नहीं रखती। अब अगर इस तैरते हुए महल की बनावट और साइज की बात की जाए तो यह कोई आम जहाज नहीं है। इसकी लंबाई तकरीबन 439 फुट है, जो कि एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ी है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 60 फुट है। यह जहाज इतना बड़ा है कि जब यह समंदर में चलता है तो दूर से देखने वालों को लगता है कि कोई देव हैकल इमारत पानी पर तैर रही है। इस जहाज के अंदर 7 मंजिलें हैं, और हर मंजिल पर ऐशो इशरत का ऐसा सामान है कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। इन मंजिलों के दरमियान सफर करने के लिए जहाज के अंदर ही लिफ्ट्स लगी हुई हैं, ताकि मेहमानों को एक डेक से दूसरे डेक पर जाने में कोई तकलीफ ना हो। इस महल में अमले की एक बहुत बड़ी फौज हर वक्त मौजूद रहती है। तकरीबन 52 अफराद का अमला दिन रात इस जहाज को चलाने और यहां मौजूद मेहमानों की खिदमत के लिए तैयार रहता है। यह अमला दुनिया के बेहतरीन ट्रेंड लोगों पर मुश्तमिल है जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। इस तैरते हुए महल की सबसे खास बात इसका अंदरूनी डिजाइन और सहूलियात है, जो इसे दुनिया की दूसरी तमाम कश्तियों से मुमताज करती हैं। इसके अंदर एक मुकम्मल स्नो रूम यानी बर्फ का कमरा बनाया गया है। यह सुनकर ही अजीब लगता है कि बाहर सख्त गर्मी हो या आप दुनिया के किसी भी गर्म तरीन समंदर में सफर कर रहे हो, लेकिन इस जहाज के अंदर एक ऐसा कमरा मौजूद है जहां हर वक्त असली बर्फ गिरती रहती है। इस कमरे को इसलिए बनाया गया ताकि शहजादा और इनके मेहमान सनबाथ लेने के बाद फौरन ठंडक का एहसास ले सकें। यह टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इस जहाज में यह मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए जहाज के अंदर एक क्लाइंबिंग वॉल यानी मसनूई पहाड़ी दीवार भी बनाई गई है, जिस पर चढ़कर वर्जिश और खेल का मजा लिया जा सकता है। पानी के अंदर मौजूद इस महल में कई स्विमिंग पूल्स भी हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प वो पूल है जिसके ऊपर शीशे की छत है, और जरूरत पड़ने पर वो छत बंद होकर डांस फ्लोर में तब्दील हो जाती है। यानी दिन में आप वहां तैराकी कर सकते हैं और रात को वही जगह एक पार्टी हॉल बन जाती है। इसके अलावा इस जहाज में एक बहुत बड़ा अंडर वाटर व्यूइंग रूम भी है। यह जहाज के निचले हिस्से में बना हुआ एक शीशे का कमरा है, जहां बैठकर आप समंदर के अंदर की दुनिया, मछलियों और समुद्री हयात को बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे आप खुद पानी के अंदर बैठे हो। यह नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इंसान घंटों वहां बैठकर कुदरत के शाहकार को देख सकता है। दोस्तों, हिफाजत और सिक्योरिटी के मामले में भी यह तैरता हुआ महल अपनी मिसाल आप है। मोहम्मद बिन सलमान चूंकि एक बहुत आम शख्सियत हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस जहाज के शीशे बुलेट प्रूफ हैं और इन पर किसी किस्म के छोटे हमले का असर नहीं होता। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस जहाज के अंदर एक आबदोश भी मौजूद है। जी हां, इस जहाज के अंदर एक छोटी आबदोश खड़ी रहती है, जिसे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या सिर्फ गहरे समंदर की सैर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आबदोश जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, और यह समंदर की गहराइयों में जाकर वापस आने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा जहाज पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं।
एक हेलीपैड जहाज के अगले हिस्से में और एक पिछले हिस्से में है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि शहजादा जब चाहें हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर आ सकें या यहां से जा सकें। इनमें से एक हेलीपैड ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर अंदर धंस जाता है और वहां हेलीकॉप्टर को पार्क करने के लिए एक गैरेज बन जाता है। नाज़रीन, इस तैरते हुए महल के अंदरूनी हिस्से को दुनिया के महंगे तरीन इंटीरियर डिजाइनर्स ने सजाया है। इस महल में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर, कालीन और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स सब की सब इंतहाई कीमती है। कहा जाता है कि इस जहाज के अंदर दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग सल्वेटर मंडी भी रखी गई है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने तकरीबन 450 मिलियन डॉलर में खरीदा था। यह पेंटिंग मशहूर जमाना आर्टिस्ट लियोनार्डो डिविंची की बनाई हुई है और इसकी कीमत इस जहाज की कीमत के बराबर है। दोस्तों, जरा अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा जहाज जिसकी अपनी कीमत अरबों में है, उसकी दीवार पर एक ऐसी तस्वीर लगी है जो खुद अरबों रुपए की है। यह चीज जाहिर करती है कि इस तैरते हुए महल में दौलत की नुमाइश किस सतह पर की गई है। हर कमरे का डिजाइन मुख्तलिफ है और हर मेहमान के लिए प्राइवेट बिल्कोनी मौजूद है जहां से वो समंदर का नजारा कर सकते हैं। इस जहाज में सेहत और तंदुरुस्ती का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अंदर एक जदीद तरीन जिम, मसाज रूम्स, ब्यूटी सैलून और एक मुकम्मल अस्पताल की सहूलत भी मौजूद है ताकि दौरान सफर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा सके। खाने पीने के लिए इस जहाज में कई किचन हैं जहां दुनिया भर के बेहतरीन शेफ हर किस्म का खाना तैयार करते हैं, चाहे वो अरबी खाने हों, अतालवी हों या कॉन्टिनेंटल। शहजादा और इनके मेहमान जो फरमाइश करें वो फौरन तैयार करके पेश कर दिया जाता है। रात के वक्त इस जहाज की लाइटिंग इसे समंदर में एक चमकते हुए हीरे की तरह दिखाती है। इसकी लाइट्स जब पानी पर पड़ती हैं तो एक सहर अंगेज मंजर पेश करती हैं जो दूर से गुजरने वाले जहाजों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का वीन सिर्फ इस एक जहाज तक महदूद नहीं है। हाल ही में ऐसी खबरें और वीडियोस भी सामने आई हैं कि वो मुस्तकबिल में इससे भी बड़ा जदीद फ्लोटिंग सिटी या तैरता हुआ शहर बनाने का इरादा रखते हैं। कुछ अर्सा पहले एक कछुए की शक्ल के बहुत बड़े जहाज का डिजाइन वायरल हुआ था और उसे सऊदी अरब के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा था। अगरचे वो अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह न्यूम और ऑक्सागॉन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि वो समंदर पर रिहाइश के तस्वुर को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ओक्सागॉन का मंसूबा तो बाकायदा तौर पर अनाउंस हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ इंडस्ट्रियल शहर होगा। ये शहर रेड सी यानी बुहिरा अहमर के ऊपर तैरेगा और ये पूरी तरह जदीद टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी पर चलेगा। वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।